नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा 2 के लिए हिंदी विकास मंच के द्वारा उपलब्ध करवाई गई इस अभ्यास पुस्तिका का। प्यारे बच्चों, आप छोटी कक्षा में हैं, इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आप अपने माता पिता के साथ बैठकर इस अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से आप देख सकते हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। और यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, पाठ्यक्रम देख सकते हैं, जिसे हिंदी विकास मंच ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। इनकी PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.internationalhindiolympiad.in। यहाँ पर आप पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं। आप अपने माता पिता की सहायता से इन सभी टॉपिक्स की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास कोई व्याकरण की पुस्तक होगी, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपने शिक्षक या शिक्षिकाओं से मदद भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन आपने जरूर पढ़े होंगे। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, मात्राओं का ज्ञान आपको होगा क्योंकि आप कक्षा दूसरी के विद्यार्थी हैं। फल और सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, पशु पक्षियों की आवाज़ों की पहचान करना, नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। स्वरों का सही क्रम और मात्राएं क्या होती हैं, एक और अनेक यानी कि वचन क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 से 10 तक गिनती आपको याद करनी है। दिन और महीनों के नाम आपको याद करने हैं। शुद्ध और अशुद्ध शब्द आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं पर्वों के बारे में जानकारी, त्योहार जो मनाए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और मेरी संस्कृति मेरी विरासत, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारी इस अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा एक साथ आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप इन सभी टॉपिक्स का अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी विकास मंच के द्वारा कुछ जानकारी और दी गई है, इसे आप अपने मम्मी पापा की सहायता से अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इस अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं हमारी परीक्षा में किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे। आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आप पहले से स्मार्ट बच्चे हैं, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो बड़े आराम से इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं। चित्र देखकर सही नाम का गोला भरें। तो देखो, आपने चित्र पहचान लिया मेरे से पहले ही। इसे हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। और पेन को हिंदी में क्या कहते हैं, पेन को हिंदी में हम कहते हैं कलम। और आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए ना, यहाँ पर देखो कलम और कमल, ठीक है, एक जैसे शब्द लगते हैं अगर जल्दी में पढ़ोगे, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे, कलम कलम, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला विकल्प सही। और आपकी जब परीक्षा होगी तो आपको एक गोला भरना होता है, तो आप अपने वहाँ पर जो भी अध्यापक या अध्यापिका की ड्यूटी लगेगी उनकी मदद से आप उनसे पूछ सकते हैं और अपना गोला यहाँ पर भर सकते हैं। तो पहला विकल्प क्या है, सही। कमल नहीं, कमल का फूल होता है, और लकम तो बिल्कुल ही अलग है। अब दूसरा चित्र आप देख सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे दूसरा चित्र हमारा किसका है। देखो, इसमें जूस भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, जग, ज और ग, जग। तो यानी कि पहला विकल्प सही। और इसके सामने जो गोला है इसको आपने अपने पेंसिल से या पेन से भर देना है। आगे आप देख सकते हैं, ये देखो लाल लाल कितना सुंदर सा टमाटर है। तो टमाटर को हम कैसे लिखते हैं, ट मा ट र। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा हम लिखेंगे। तो लिखकर आप देख लीजिए और फटाफट मैच कर लीजिए। देखो, ये तो टमटर है, टमटर तो नहीं होता। मटमर है, ये भी नहीं होता। तो टमाटर यानी कि दूसरे विकल्प में बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर गाड़ी चलती है, बस चलती है, साइकिल चलती है। तो ये हमारी क्या होती है, सड़क। और देखो, सड़क सही कहाँ पर लिखा गया है, पहले विकल्प में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपकी सड़क है और सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, कार चलती है, साइकिल चलती है। तो यहाँ पर सड़क कौन सा विकल्प सही है, कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है, पहले विकल्प में सही लिखा गया है। सड़क को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और इसी को हम क्या करेंगे, गोला भर देंगे। यहाँ पर दूसरे विकल्प के साथ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सड़क में आप देखेंगे स, अड़ और क, तो यहाँ पर ड के नीचे बिंदु आएगा और ये सिर्फ सड़क लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, पहला विकल्प सही। आगे आप देख सकते हैं, ये प्यारा सा मेंढक आपको दिखाई दे रहा है। और मेंढक को हम कैसे लिखते हैं, मेंढक को हम कैसे लिखते हैं, मेंढक को हम दूसरे विकल्प के तरीके से लिखते हैं। मेंढक बोल के देखो, मेंढक, थोड़ा सा नाक से आवाज़ आ रही है, और ढ और बिंदु लगेगा और क, मेंढक। मेंढक यानी कि दूसरा विकल्प क्या है, सही है। तो पहले वाले के साथ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है, मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
शब्द के सही अंक को पहचानिए। तो यहाँ पर देखो अंक दिया गया है और आपने पहचान करनी है कि उसे हम क्या कहते हैं। तो 5 यहाँ पर देख सकते हैं, 5 हिंदी में लिखा गया है और 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं। 5 हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनता है और इसी के सामने हम क्या भर देंगे, गोला भर देंगे। 3 को कैसे लिखते हैं आप समझ ही गए होंगे, 3 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 भी कहते हैं इसे। तो पहले विकल्प में लिखा गया है और यहाँ पर हम गोला भर देंगे। 9 को कैसे लिखा गया है, तो 9 को आप कैसे लिखते हैं, 9 को आप ऐसे लिखते हैं, इसे आप इंग्लिश में 9 भी कहते हैं और ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप अच्छे से सुंदर सुंदर गोले भरना, मैं देखो यहाँ पर भर रही हूँ, तो इस तरीके से पूरे गोले आपको भरने हैं और बिल्कुल गोल आपका गोला भरना चाहिए। 4 को क्या कहते हैं, 4 को हम क्या कहते हैं, 4 भी कहते हैं। और 4 हम कैसे लिखते हैं, 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिखते हैं या फिर 4 को हम ऐसे लिखते हैं। तो देखो 4 यहाँ पर सही लिखा गया है, तो पहला विकल्प क्या है, सही है। और 6 को हम कैसे लिखते हैं, 6 को हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम 6 भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में गिनती आपको याद करनी है, 1 से 20 तक कम से कम गिनती आपको लिखनी आनी चाहिए कि हिंदी में हम कैसे लिखते हैं। और यहाँ गिनती से संबंधित आप देख सकते हैं कुछ प्रश्नों का अभ्यास आपसे करवाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। शब्द का लिंग बदलकर सही शब्द पर गोला भरिए। तो लिंग बदलो, जैसे राजा से रानी हो गया, लड़का से लड़की हो गया, माता से पिता हो गया। तो ये क्या होते हैं, लिंग बदलना। एक शब्द होता है जो पुल्लिंग होता है, जिससे हमें पुरुष जाति का पता चलता है, और उसका विपरीत शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो लड़का से क्या बनता है, लड़की बनता है। और देखो यहाँ पर और यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जल्दबाजी में हमें ये देखो लकड़ी भी लड़की दिख सकता है, लकड़ी लिखा हुआ है, लेकिन जल्दबाजी में हमें दिखेगा अरे ये तो सही है, लड़की लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, दूसरे विकल्प में लड़की लिखा है, लड़का से क्या बन जाएगा, लड़की। बकरा, अब बकरा से क्या बन जाएगा, बकरी बन जाएगा। तो बकरी देखो पहले विकल्प में सही लिखा है, बकरा से क्या बन जाएगा, बकरी। मोर से क्या बन जाएगा, मोरनी। तो देखो मोर से मोरनी। शेर से शेरनी बनेगा, तो देखो शेर तो नहीं होगा। बेटा से क्या बन जाएगा, बेटा से बेटी बन जाएगा। तो बेटी सही कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तीसरे विकल्प में लिखा गया है। नाग से क्या बनेगा, नाग से नागिन बनेगा। पहला विकल्प क्या है, सही है, नागिन। छोटे की मात्रा आएगी ग के ऊपर, तो मात्राओं का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देख लेते हैं। शुद्ध शब्द का गोला भरिए। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखो ज्ञान लिखा गया है और ये गान लिखा गया है और ये आपका ज्ञान लिखा गया है। तो देखो ध्यान से देखो, शुद्ध शब्द कौन सा होता है, ज्ञान हम कैसे लिखते हैं, तीसरे विकल्प के तरीके से। और यहाँ पर देखो विष लिखा गया है। विष क्या होता है, जहर होता है, सांप में विष होता है। तो विष हमारा सबसे सही कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर, तीसरा विकल्प क्या है, सही है। यहाँ पर जापान लिखा गया है, जापान एक देश का नाम है, आपने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर जापान, जापान नहीं होता, जापन नहीं होता, जापान होता है। तो यहाँ पर सही कौन सा है, दूसरा विकल्प। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्षमा लिखा गया है और क्षमा जो होता है इसमें संयुक्त व्यंजन आता है, क्षमा। तो ये हमारा क्या है, दूसरा विकल्प सही है। क्षमा नहीं होता, ये छाता है, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आएगा क्षमा, और चमा नहीं होता। नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द का गोला भरिए। बेमेल, ओड वन आउट आप कह सकते हैं। तो बेमेल यानी कि जो बाकी के शब्द हैं एक जैसे होंगे, एक ग्रुप में होंगे, एक वर्ग में होंगे और एक सबसे अलग होगा। तो पेड़, और पेड़ से संबंधित क्या है, फूल भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, लेकिन रुमाल तो कपड़ों से संबंधित है, ड्रेस से संबंधित है। तो ये हमारा क्या है, बेमेल है, ओड वन आउट। बिल्ली, अब बिल्ली से संबंधित क्या है, चूहा और बंदर, ये सारे जानवर हैं। और पैसे, पैसे तो अलग हो जाता है, अलग कैटेगरी में आता है। तो तीसरा विकल्प सही है। कटोरी, अब कटोरी के साथ साथ चम्मच आ सकता है, गिलास आ सकता है, ये हमारे बर्तन की कैटेगरी में आते हैं। और तकिया, तकिया हमारा क्या होता है, तकिया हमारा बर्तन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो पहला विकल्प सही है। अब रोटी, अब रोटी के साथ साथ कौन कौन सा देख सकते हैं, रोटी के साथ दाल, चावल और गुड़िया। गुड़िया खेलने का खिलौना होता है, ये सब खाने के लिए होते हैं। तो ओड वन आउट क्या हो जाएगा, गुड़िया। सेब, अब सेब के साथ आम हो सकता है, संतरा हो सकता है, ये हमारे फल हैं। और सबसे अलग क्या है, आलू, ये हमारा सब्जियों में आता है। तो इस तरीके से आपने ओड वन आउट की पहचान करनी है, बेमेल का चुनाव करना है। प्यारे बच्चों, आगे भाषा से संबंधित बहुत ही सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप इनको हल कर सकते हैं।
जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो दूसरा, जब हम लिखेंगे तो दूसरा लिखे हुए को क्या करता है, पढ़ता है। अब किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बोले हुए को आप क्या करते हैं, सुनते हैं। तो लिखकर यानी कि बात समझने के लिए वो क्या करेगा, पढ़ता है। जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप मुझे ध्यान से सुन रही हैं तो सुनता है। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक रूप में हम अपनी बात कैसे समझाते हैं, तो मौखिक रूप में हम अपनी बात बोलकर समझाते हैं और दूसरा सुनकर समझता है। दूसरा विकल्प क्या है, सही है। लिखित भाषा के कितने रूप होते हैं, तो लिखित भाषा के कितने रूप होते हैं, जब हम लिखते हैं तो लिखकर और साथ में आगे वाला उसको पढ़कर समझता है। तो कितने रूप होते हैं हमारे, 2 रूप होते हैं, लिखना और साथ में उसको समझने के लिए पढ़ना। और बोलने के भी 2 रूप होते हैं, बोलना और सुनकर उसको क्या करना होता है, समझना होता है। लिखना और पढ़ना कौन सी भाषा में आता है, तो लिखना और पढ़ना कौन सी भाषा में आता है, लिखित भाषा में आता है। मौखिक भाषा के कितने रूप होते हैं, तो मौखिक भाषा के भी 2 रूप होते हैं, बोलना और साथ में सुनना। मोहन पत्र लिख रहा है, तो मोहन पत्र लिख रहा है, ये कौन सा रूप है, पत्र लिख रहा है तो लिखित भाषा है। अखबार में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, तो अखबार में आप पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, जानकारियां पढ़ते हैं, तो ये लिखित रूप होता है। अखबार में भाषा का लिखित रूप होता है, लिखे हुए को हम पढ़कर समझते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो लिखित भाषा में क्या होता है, लिखकर अपनी बात व्यक्त करनी होती है। तो ये हमारा कौन सा रूप होता है, लिखित भाषा का रूप होता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। हम अपनी बात एक दूसरे तक किस प्रकार पहुंचाते हैं, तो हम किस प्रकार पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा पहुंचाते हैं, बोलकर, भाषा के द्वारा। बोलना और सुनना कौन सी भाषा में होता है, तो बोलते हैं और सुनते हैं तो कौन सी भाषा में होता है, आप समझ गए, मौखिक भाषा में। लिखना और पढ़ना किस में होता है, लिखित भाषा में होता है। भाषा हमारी सहायता करती है, तो भाषा हमारी सहायता करती है, कैसे करती है, हमारी बात को व्यक्त करने में, अन्य लोगों की बात समझने में। तो दोनों ही बात बिल्कुल सही है। अपनी बात को हम कह सकते हैं, दूसरों की बात को हम समझ सकते हैं, यानी कि दोनों ही विकल्प क्या है, यहाँ पर सही है। विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के ढंग को कहते हैं, तो विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के ढंग को कहते हैं, तो ये क्या होती है, आपकी भाषा होती है। दूसरा विकल्प क्या है, सही है। भाषा के लिखने के ढंग या भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, और जिसमें भाषा के नियम होते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो दूसरा क्या करता है, बोलता है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। दूसरा विकल्प क्या है, सही है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। वर्णमाला आपको अच्छे से याद होगी, स्वर और व्यंजन को मिलाकर हमारी वर्णमाला बनती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा स्वर होता है, एक हमारे व्यंजन होते हैं। वर्ण कौन से होते हैं, तो स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण में आते हैं, तो यानी कि तीसरा विकल्प क्या है, सही है। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं और स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, श, त्र, गे और श्र। तो ये हमारे कुल 4 होते हैं। तो यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं, अ हमारा नहीं होता है, झ भी हमारा नहीं होता है, श्र हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो जो हमारे वर्ण होते हैं, जो सबसे छोटी ध्वनि में आते हैं, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं हम। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, शब्द के भी टुकड़े किए जा सकते हैं और वाक्य के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही। वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है, तो स्वर कितने होते हैं, 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33। अंग को क्या कहते हैं, तो अंग जो हमारा होता है, बिंदु जो लगा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं, और 2 बिंदु ऐसे लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। घ के बाद वर्ण है, तो क वर्ग को आप ध्यान से देखिए, क, उसके बाद ख, फिर ग और फिर घ और फिर अड़। तो यहाँ पर कौन सा सही लिखा गया है, देखो 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क, ख, ग, घ और ड़। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखा है, साइड में बिंदु आएगा, तो यानी कि 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या है, सही है। क्रम से दिए गए वर्ण कहलाते हैं, तो क्रम में जब वर्णों को हम लगाते हैं तो वर्णमाला बन जाती है, और वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। सही वर्णों के मेल से बनता है, तो सही वर्णों के मेल से हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। सही वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, तो यहाँ पर पूछ ही लिया गया है, शब्दों के सही मेल से हमारा क्या बनता है, वाक्य। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है।
बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और ध्वनियों के मेल से हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से हमारे वाक्य बनते हैं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, तो दूसरा विकल्प सही है। री क्या है? तो री ऋषि हमारा किस में आता है? स्वर में आता है, तो पहला विकल्प क्या है? सही है। आगत शब्द कौन सा है? तो आगत शब्द क्या होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफ़ी जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया है, तो ये हमारा क्या है? आगत शब्द। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आप सभी जानते हैं, और जो हमारा गे होता है और त्र होता है, दोनों ही किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आयोगवा कहते हैं। जो ना ही स्वर में आते हैं और ये हमारे होते हैं अंग होते हैं, और ये हमारा अनुनासिक होता है और अह होता है। तो ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आयोगवा कहते हैं। आम शब्द में व्यंजन कौन सा है? तो आम में व्यंजन पूछा है, आ हमारा स्वर है, ये हमारा स्वर है, और व्यंजन क्या होगा? म, यानी कि ख विकल्प सही है। कमल शब्द में कौन सा वर्ण नहीं है? तो कमल में आप देख सकते हैं क और म और ल, तो श यहाँ पर नहीं आया है, दूसरा विकल्प क्या है? सही है। मुंह से निकली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी ध्वनि हमारी क्या होती है? वर्ण होती है। स्वर और व्यंजन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वर्ण के ही आगे चल के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मुंह से निकली सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्राओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और आप सभी जानते हैं स्वर जो होते हैं उनकी मात्राएं लगती है। अ को छोड़कर जितने भी हमारे स्वर हैं उनकी मात्राएं लगती हैं, और स्वर की सहायता से हमारे व्यंजन बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्ह जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। जैसे कि आ जो है, आ के लिए हमने क्या निश्चित चिन्ह बनाया है? इस तरह से आ की मात्रा लगती है। छोटी ई के लिए हमने एक निश्चित चिन्ह बनाया है, छोटी ई के लिए इस तरह से मात्रा लगाएंगे। बड़ी ई के लिए आपको पता ही है, पीछे की तरफ ऐसे हम मात्रा लगाते हैं। तो स्वरों के जो निश्चित चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मात्राएं। चाल शब्द में कौन सी मात्रा है? तो चाल में आप देख सकते हैं च के ऊपर आ की मात्रा लगी है, तो यानी कि आ की मात्रा लगी है। चाय छानने की क्या होती है? चाय छानने की क्या होती है? छन्नी होती है। चाय छानने की छन्नी होती है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। पन्नी नहीं होता है, तो यहाँ पर ख विकल्प सही है। खालिस्तान पार्क में खेल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्चा और सच्चा तो नहीं आएगा, बच्चा पार्क में खेल रहा है। हरे रंग का होता है, तो हरे रंग का क्या होता है? पत्ता होता है। पत्ता जो होता है वो हरे रंग का होता है। सही एवं शुद्ध शब्द चुनिए। तो यज्ञ हम कैसे लिखते हैं? यज्ञ जो होता है, यज्ञ हमारा कैसे लिखा जाता है? दूसरे विकल्प में सबसे सही लिखा गया है। सही एवं शुद्ध शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपने चिट्ठी, चिट्ठी कैसे लिखते हैं हम? चिट्ठी में देखो, बोल के देखो, चिट्ठी ट और ठ आता है, चिट्ठी नहीं होता, चिट्ठी नहीं होता। सही एवं शुद्ध शब्द चुनिए। तो त्रिशूल आपने देखा होगा, त्रिशूल दूसरा विकल्प सही है। आंख शब्द में प्रयोग हुआ है, तो आंख में हमारा क्या लगा है? चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु को हिंदी व्याकरण में हम क्या नाम से जानते हैं? अनुनासिक। बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं, और जो अनुनासिक और अनुस्वार होते हैं और विसर्ग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आयोगवा। कौवा शब्द में कौन सी मात्रा है? तो कौवा में आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी एक मात्रा लगी है, और ये हमारी औ की मात्रा होती है। तो ये देखो यहाँ पर ये मात्रा शब्द बनाने में प्रयोग होती है। तो शब्द बनाने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं? मात्राओं का प्रयोग करते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो अ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे क लिखा है, तो क में हमारी क्या होती है? अ मिला होता है, लेकिन इसकी कोई मात्रा हम नहीं लगाते हैं, बिना मात्रा के हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है? सही है। व्यंजन ध्वनि में स्वर की मात्रा लगाकर बनते हैं। तो व्यंजन ध्वनियाँ जो होती हैं उसमें स्वर की मात्रा लगाने से हम क्या बनाते हैं? हम शब्द बनाते हैं। मात्राओं का प्रयोग करके हम किसका निर्माण करते हैं? शब्दों का निर्माण। रुपया में कौन से स्वर की मात्रा है? तो देखो, रुपया में र के अंदर ये जो मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा है। अगर हम इसको ऐसे लगाते तो ये बड़ा ऊ होता। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा है, पहला विकल्प सही है। हिरन में कौन सी मात्रा है? तो हिरन में आप समझ ही गए होंगे, हिरन में हमारा क्या है? छोटी ई की मात्रा है। ह के ऊपर जो हमारी ये मात्रा है, ये कौन सी है? छोटे ई की मात्रा है। तो छोटी ई की मात्रा यानी कि पहला विकल्प क्या है? सही है। सूरज शब्द में कौन सी मात्रा है? तो सूरज में आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो इस तरह की मात्रा है, ये किसकी होती है? ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है? सही है।
रुमाल में कौन से स्वर की मात्रा है? तो रुमाल में ध्यान से देखो, रुपया हमने देखा था छोटा ऊ था, और ये देखो ध्यान से, ये कौन सा है? बड़ा ऊ। कंगन शब्द में प्रयोग हुआ है, तो कंगन में बिंदु लगा है और बिंदु को हम क्या कहते हैं? व्याकरण में अनुस्वार कहते हैं। चूहा शब्द में प्रयोग हुआ है, तो चूहा में आप देख सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा, और बड़े ऊ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, यानी कि दूसरा विकल्प क्या है? सही है। डॉक्टर शब्द में प्रयोग हुआ है, तो डॉक्टर में ये जो मात्रा लगी है इसको हम क्या कहते हैं? आगत, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से इसे लिया गया है, आई हुई है ये, दूसरी भाषा से आई हुई को हम क्या कहते हैं? आगत। प्यारे बच्चों, आगे आप संज्ञा देख सकते हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, और हर परीक्षा में, किसी भी कक्षा की ओलंपियाड की परीक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप दूसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो सवाल थोड़े से अलग होते जाएंगे, लेकिन संज्ञा से हर परीक्षा में क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है। अब दूसरी कक्षा में अगर आप अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, आगे की कक्षाओं में बड़े आराम से आप संज्ञा से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल का उत्तर दे सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? आपको अच्छे से पता है संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताओ जरा। विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही। सही संज्ञा शब्द चुनिए। तो संज्ञा शब्द यहाँ पर आप देखो, गिलास लिखा गया है, और गिलास को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? गिलास। ग्लास नहीं होता, गलीस नहीं होता, ये यहाँ पर क्या है? पहला विकल्प क्या है? सही है। तो मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। टीना ने आज केला खाया, वाक्य में संज्ञा शब्द छाटिए। तो भाई टीना किसी का नाम है, तो टीना और साथ में केला खाया, तो केला भी फल का नाम है, और टीना लड़की का नाम है, तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही क्या है? सही है। मेरे पास पेंसिल है, वाक्य में संज्ञा शब्द छांटिए। तो भाई पेंसिल क्या है? नाम है किसी का, और नाम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही। सही संज्ञा शब्द चुनिए। तो पेड़ को कैसे हम लिखते हैं? पेड़ जो सबसे सही तरीके से लिखा गया है वो कौन सा है? दूसरे विकल्प में। पेड़ हमारा नाम होता है, और नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सही संज्ञा शब्द चुनिए। तो देखो आकाश, वैसे हम बोल देते हैं आकाश, आकाश तो बिल्कुल नहीं होता है, तो आकाश होता है। शुद्ध शब्द क्या है? दूसरा। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा क्या होता है? नाम होता है। तो अच्छा तो क्या होता है? विशेषण होता है। और कुर्सी किसी का नाम है। देखना क्या होती है? क्रिया होती है। तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। यह मेरी किताब है, वाक्य में संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किताब किसी का नाम होता है, वस्तु का नाम है, तो ये हमारा दूसरा विकल्प क्या है? सही है। यह बगीचा सुंदर है, वाक्य में संज्ञा है। तो यहाँ पर देखो सुंदर तो क्या होता है? विशेषता बताता है, तो विशेषण होगा। और बगीचा क्या है? नाम है, तो बगीचा हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? नहीं है पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ना है। कई बार जल्दबाजी में हमें लगता है कौन सा है। तो राजा, सुंदर और दूध। तो राजा क्या है? नाम है, और दूध भी क्या है? नाम है, और सुंदर किसी की विशेषता बताने का काम करता है, तो ये हमारा क्या होता है? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। तो कौन सा नहीं है? दूसरा विकल्प नहीं है। प्यारे बच्चों, आगे आप लिंग से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। और हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक हमारा स्त्रीलिंग होता है, एक हमारा पुल्लिंग होता है। तो दो प्रकार के होते हैं। पुरुष जाति का बोध किससे होता है? पुल्लिंग से होता है। और स्त्री जाति का बोध किससे होता है? स्त्रीलिंग से होता है। तो यहाँ पर देखो पूछ लिया गया है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, राजा। दादा शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो दादा से क्या बन जाएगी? दादी बन जाएगी। देखो दीदी नहीं बनेगी, और ये दीदी गलत लिखा है, तो दादा से क्या बनेगा? दादी। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग है, तो ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अध्यापक से क्या बन जाएगा? अध्यापिका। पुरुष या स्त्री जाति को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो पुरुष और स्त्री जाति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। और जो संख्या के बारे में बताते हैं कि एक है या बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो वो क्या होते हैं? वचन। मोर शब्द का स्त्रीलिंग है, तो मोर से क्या बन जाएगा? मोरनी। लेकिन देखो यहाँ पर गलत लिखा है, न पे बड़ी की मात्रा लगेगी। भाई शब्द क्या है? तो भाई हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। बंदरिया शब्द क्या है? तो बंदरिया स्त्री जाति का बोध कराती है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। बंदर से क्या बन जाएगा? बंदरिया। चूहा शब्द क्या है? तो चूहा हमारा क्या है? ये भी पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध कराता है, और चूहा से क्या बन जाएगा? चूहिया। चाची का पुल्लिंग शब्द है, तो चाचा से चाची हो जाता है, तो यानी कि तीसरा विकल्प क्या है? सही है।
घोड़ा शब्द क्या है? तो घोड़ा जो है वो किस जाति का बोध कराता है? पुल्लिंग। और घोड़ा से क्या बनता है? घोड़ी। नौकर शब्द का स्त्रीलिंग है, तो नौकर से क्या बन जाएगा? नौकरी नहीं बनेगा, नौकरनी भी नहीं बनेगा, नौकरानी। पहला विकल्प क्या है? सही है। मालिन शब्द का पुल्लिंग है, तो मालिन पुल्लिंग है, यानी कि माली, और माली में बड़ी की मात्रा आएगी। ये वाला माली गलत लिखा है। गायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो गायक से क्या बनता है? गायिका। पहला विकल्प क्या है? सही है। प्यारे बच्चों, आपने देखा, बस आपने मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा अभ्यास करना है। आप इन सभी प्रश्नों को बड़े आराम से, बड़े प्यार से हल कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं वचन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं। और वचन हमारे हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ताला शब्द के लिए अनेक शब्द होगा, तो ताला से क्या बन जाएगा? तालें। तालो नहीं बनेगा, तालाएं नहीं बनेगा, ताला तालें। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक संख्या के बारे में पता चलता है। तो एक से ज़्यादा तो बहुवचन में होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और एक की संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक वचन। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनमें से वचन का भेद कौन सा है? तो वचन का भेद एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, 2 भेद होते हैं, तो यानी कि तीसरा विकल्प क्या है? सही है। छात्रों शब्द के लिए एक वचन है, तो छात्र से क्या बन जाएगा? छात्रों बन जाएगा। और छात्र से हम छात्रगण भी बना सकते हैं। छात्रों शब्द के लिए एक वचन होगा, तो छात्रों शब्द से हमारा एक वचन क्या बनेगा? छात्र। चंदा मामा है, तो चंदा मामा एक है, क्योंकि चांद एक ही होता है, तो चंदा मामा क्या है? एक है, यानी कि एक वचन है। पाठक शब्द के लिए अनेक शब्द है, तो पाठक से बहुत सारे पाठकों, पाठक पाठकों, बहुत सारे क्या हो जाएंगे? पाठकों। वचन किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से एक या अनेक होने का पता चलता है। एक संख्या है कि बहुत सारी है, तो वो हमारा क्या होता है? वचन। राजा शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, तो राजा से क्या बन जाएगा? राजाओं बन जाएगा। राजा, राजाओं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन अभी हमने देखा, दोबारा से पूछ लिया गया है, 2 प्रकार के होते हैं। पतंग शब्द के लिए अनेक शब्द होगा, तो पतंग से बहुत सारी पतंगे बन जाएंगी, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। दरवाजे शब्द के लिए एक वचन है, तो दरवाजा से क्या बनेगा? दरवाजे बनेगा, तो यानी कि तीसरा विकल्प सही है। गाड़ी शब्द के लिए अनेक शब्द है, तो गाड़ी एक होती है और बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, तो यानी कि पहला विकल्प क्या है? सही है। पुस्तक शब्द के लिए अनेक शब्द है, तो एक पुस्तक होती है और बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, तो कौन सा सही लिखा है? पहले विकल्प में। लड़की शब्द के लिए अनेक शब्द है, तो एक लड़की होती है और बहुत सारी क्या होती हैं? लड़कियां। मात्राओं का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नारियां शब्द का एक वचन है, तो नारी एक होती है और नारी से बहुत सारी क्या बन जाती हैं? नारियां। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बड़े आराम से इनको हल कर सकते हैं। और आपकी जो हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा होने वाली है, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आप इस अभ्यास पुस्तिका में से देख पाएंगे। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक वचन है, तो एक वचन की बात हो रही है, तो माला हमारा क्या होता है? एक वचन होता है। गमला शब्द का बहुवचन है, तो गमला से क्या बन जाएगा? गमले। लेकिन 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर बिंदु नहीं लगेगा, यानी कि दूसरा विकल्प क्या है? सही है। गमला गमले, कमरा कमरे, तो बिंदु नहीं लगेगा। घड़ा घड़े, कपड़ा कपड़े, इनमें बिंदु नहीं लगता। बहुवचन किसे कहते हैं? तो जहाँ एक से ज़्यादा संख्या बताने वाले शब्द होते हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, यानी कि पहला विकल्प क्या है? सही है। एक से ज़्यादा संख्या बताने वाले शब्द क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और एक की संख्या बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एक वचन। तो पहला विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। और सर्वनाम क्या होते हैं आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ पर देखो सवाल भी पूछ लिया गया है। व्यक्ति वस्तु व स्थान के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, और नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। नाम की जगह आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। वह कल ही लौटकर आया है, इनमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो देखो वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि कोई व्यक्ति लौट कर आया है, उसका कोई ना कोई नाम होगा, और नाम की जगह पर हमने क्या प्रयोग किया है? वह। अपने लिए कौन सा सर्वनाम होगा? तो अपने लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपने लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं। दूसरों के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो अपने लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैं का। और हम सभी बहुत सारे हैं तो हम का। और किसी और ही के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वे। और दूसरों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तुम। वे घर गई, तो कौन गई? कोई ना कोई होगा, उनका नाम होगा, तो वे क्या है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द का हमें चुनाव करना है। तो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, तो हम क्या कहेंगे? मैं तो नहीं आएगा, तुम भी नहीं आएगा, आप। किसी को सम्मान देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आप क्या कर रहे हैं?
वह रो रही थी। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो कौन रो रही थी? कोई ना कोई रो रही थी, उसका कोई नाम होगा और ये नाम के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? वह। तो पहला विकल्प सही है। देखो वह जा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है तो आप समझ ही गए होंगे, वह क्या है? आपका सर्वनाम। दूसरा विकल्प सही है। सही सर्वनाम शब्द चुनिए। तो सर्वनाम पूछा है, अमरूद किसी का नाम है, राधा भी नाम है, तो ये संज्ञा हो जाती है और वह क्या होता है? हमारा किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द। सही सर्वनाम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर किसी का नाम होता है, था तो हमारी क्रिया है, तो कौन। जब हम किसी के बारे में सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? कौन। तो कौन किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होगा, तो ये हमारा क्या है? पहला विकल्प सही है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं खाली स्थान दिया गया है, प्रतिदिन बाजार जाता हूँ। जाता हूँ तो हूँ देखो किसके लिए प्रयोग करते हैं? मैं के लिए। मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ। पहला विकल्प क्या है? सही है। और तीनों को आप यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं, जो सबसे सही आएगा वही हमारा सही विकल्प होगा। उसे चुप कराओ। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो आप समझ ही गए होंगे, उसे यानी कि किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग हुआ है तो उसे क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तुम्हें माँ बुला रही है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा कुछ नाम है लेकिन उसके स्थान पर तुम्हें का प्रयोग हुआ है, तो यानी कि तीसरा विकल्प सही है। वह मेरा भाई है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप समझ ही गए होंगे, वह हमारा क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है और मेरा भी क्या है? सर्वनाम है। तो वह और मेरा, पहला विकल्प सही है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो तुम्हारे पिताजी यानी कि तुम्हारा कुछ नाम है और नाम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? तुम्हारे। तो पहला विकल्प क्या है? सही है। उसने लाल कपड़े पहने हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो उसने कोई ना कोई है और उसका नाम होगा, तो नाम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? उसने। हम कल दिल्ली जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? हम कल दिल्ली जाएंगे, तो यानी कि हम, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनका कोई ना कोई नाम है और उनके स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? हम का। वह चला गया। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो कोई ना कोई व्यक्ति है और उसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? वह। तो ये क्या है? सर्वनाम। छत पर कोई है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो छत पर कोई है, हमें नहीं पता कौन है। छत पर कोई है तो कोई व्यक्ति है और उसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? कोई का। तो कोई हमारा क्या है? सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं जिनको एक वीडियो में हल करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है और आपके लिए सुनना और देखना भी मुश्किल होता है। तो इसके दूसरे भाग के साथ मिलते हैं जिसमें बाकी के जो टॉपिक बच गए हैं, बाकी के जो पाठ बच गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तब तक आप अपना अभ्यास करते रहिए। कोई भी व्याकरण की पुस्तक से, अपने मम्मी पापा की मदद से, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं की मदद से, आप जहाँ से भी जानकारी मिलती है थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप कक्षा दूसरी के विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी आप मदद ले सकते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे आप खुद ही समझदार हो जाएंगे। बड़ी कक्षाओं में आप खुद से पढ़ सकते हैं। अभी आपको थोड़ी मदद की आवश्यकता है। तो मिलते हैं इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक आप अभ्यास करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।